गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। सो फाइनली आपके यूटीज कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। और जैसे कि आपको पता है आपके स्कूल्स भी रीओपन होने वाले हैं, सो प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल। ठीक है, अब तो आपने यूटी4 जैसे दे दिए हैं, लेकिन आपके एनुअल एग्जाम्स भी काफ़ी पास आ चुके हैं, तो अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। So students, you know very well, before your UT, your chapter plant growth and development is going on. आपका चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड आई थॉट कि मुझे यहीं पे ही हमारा सिलेबस एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, एनिमल फिजियोलॉजी हो गई, अब वो जो 2 चैप्टर्स रहते हैं वो देखते हैं हमें आगे कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप लोग स्कूल आ जाइए तब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ करा दिया था, मोर देन 50% हो गया था। ठीक है, मैंने पीजीआर्स के बारे में बता दिया, हिस्ट्री बता दी थी उनकी, और इसमें कि मैंने आपको उनका केमिकल कंपोजिशन भी बता दिया था, उनकी डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई है वो बता दिया था, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होते हैं, कैसे उनको एक्सपेंड कर रहे थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ऑक्सिन और जिबरलिन कंप्लीट करा दिए थे बेटा, और मैंने आपको बताया था हमारे कितने हार्मोन्स होते हैं, 5 फाइटो हार्मोन्स होते हैं, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, तो हम हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड जिबरलिन। तो आज की क्लास में हमें हमारा कौन सा पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करना है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। So today we are going to discuss cytokinesis. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे बेटा, साइटोकाइनेसिस। सेम इसको भी ऐसे करेंगे जैसे हमने बाकी सब किए हैं, इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके फंक्शन, एप्लीकेशन। ओके, तो साइटोकाइनेसिस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर, स्कूग एंड मिलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, डिस्कवरी कैसे की थी इन्होंने? बाय द आइसोलेशन, इन्होंने आइसोलेट किया था। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या किया था? आइसोलेट किया था। कहाँ से? आइसोलेट इट फ्रॉम हैरिंग फ्रॉम डीएनए। यहाँ से इसको क्या किया था बेटा? आइसोलेट किया था। क्लियर है? और हैरिंग ने इसको उस टाइम पे क्या नाम दिया था? क्योंकि ये कंप्लीटली उसके बारे में नहीं बता पाया था, लेकिन जितनी भी इसने डिस्कवरी की थी उसके बेसिस पे इसको नाम दे दिया था काइनेटीन। ठीक है, दे कॉल देम काइनेटीन। क्या नाम दिया था इसने इसको? काइनेटीन नाम दिया था। और काइनेटीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले से भी बताया है कि इन सब का कुछ ना कुछ केमिकल नेम भी है, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन है। तो उसी के बेसिस पे काइनेटीन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या रहता है आपका? 6-furfuryl aminopurin। ठीक है, अमाइनोप्यूरिन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये किसका डेरिवेटिव है? दिस इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव। इट इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव। ठीक है, और कौन सा प्यूरिन मिलता है इसमें? एडेनिन। आपको मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, हमारे प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन, इसमें कौन सा मिलता है बेटा? एडेनिन मिलता है। इसका केमिकल नेम क्या है? 6-furfuryl aminopurin। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है? मिलता कहाँ पे है? सेल्स ऑफ, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन होती है सेल्स ऑफ इंटरनोडल रीजन, सेल्स ऑफ इंटरनोडल रीजन। ठीक है, इंटरनोडल रीजन ऑफ स्टेम ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको में मिलता है ये इंटरनोड पे। ठीक है, सब प्लांट्स
हो सकती है इसकी। तो देखो टबैको प्लांट में कहाँ पे मिल रहा है, ये इंटरनोडल रीजन में मिल रहा है। और अगर हम और में बात करते हैं जैसे कि कोकोनट में कहाँ मिलता है, कोकोनट मिल्क में मिलता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, कोकोनट मिल्क में मिलता है, ईस्ट में मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है बेटा ये तो कैलस में। ठीक है, अब देखो कैलस में ये विषय क्या करता है, कैलस होती क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ ग्रोथ सेल्स। ठीक है, कैलस होता है आपका ग्रुप ऑफ ग्रोथ सेल्स। जो ग्रोथ सेल्स होती है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलस। और कैलस में अगर ऑक्सीजन नहीं है साइटोकाइनेसिस भी ग्रोथ नहीं करेगा। कैलस की ग्रोथ होने के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन ऑलवेज इक्वल टू साइटोकाइनेसिस। अगर ऑक्सीजन किसके इक्वल है बेटा, साइटोकाइनेसिस के इक्वल है, तो डिवीजन होगा विदाउट डिफरेंशिएशन, डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन। इससे क्या होगा कि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होगा बट वो उसमें मल्टी टिश्यू नहीं मिलेंगे। ठीक है, मल्टीसेलुलर तो हो जाएगा बट उसमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर क्या है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइटोकाइनेसिस, तो क्या होगा, तो रूट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। शूट की इतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी रूट की हो जाएगी। तो वो क्या करता है, अगर जड़ों को ज़्यादा गहरा कराना है तो उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा कर दो एज कम्पेयर टू साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो क्या होगा यहाँ पे आपका होगा बेटा शूट फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ शूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका साइटोकाइनेसिस का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप तो नोट कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। फिर इसके बाद मैं आपको उसके फंक्शंस कराती हूँ कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। आफ्टर द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ इथाइलिन। ठीक है ना, चलिए साइटोकाइनेसिस के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के फंक्शन क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला रहेगा आपका प्रमोट सेल डिवीजन। ये सबने किया ही है, अभी तो देखा है कि वो क्या कर रहा है, अगर उसके साइटोकाइनेसिस और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इक्वल है तो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है और सेल डिफरेंशिएशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फंक्शन तो ये रहेगा प्रमोट्स सेल डिवीजन। ठीक है, किसको प्रमोट कर रहा है बेटा, वो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और क्या फंक्शन रहेगा, सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है एंड प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन। तो सेकंड फंक्शन क्या होगा कि उस सेल्स को लेंथ में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ इन लेंथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमोट एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन। एडवांटेजियस रूट पता है, एडवांटेजियस रूट क्या होती है, इसको एडवांस रूट भी कहते हैं कि शूट अबव द सॉइल, सॉरी रूट्स अबव द सॉइल, वो रूट जो मिट्टी के ऊपर होती है। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था रूट्स के बारे में।
ठीक है, तो ये वो रूट्स हैं जो मिट्टी से नीचे नहीं, मिट्टी के ऊपर होती हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कौन बढ़ने में हेल्प करता है? साइटोकाइनेसिस करता है। नेक्स्ट, लीफ फॉर्मेशन एंड अब प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें सारी पत्तियाँ आती हैं, लीफ आती हैं, वो किस वजह से आती है? लीफ फॉर्मेशन प्रमोट promotes leaf formation and enlargement of leaf. लीफ को जो लेंथ में इंक्रीज करता है वो भी साइटोकाइनेसिस होता है। जिनको उनके नंबर्स को इंक्रीज करता है वो क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस होता है। ब्रेक सीड डोरमेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ब्रेक सीड डोरमेंसी। आपको पता है डोरमेंसी क्या होता है? ये पता ही नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने 10th में वाला चैप्टर छोड़ दिया है, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, क्या है? रेस्टिंग स्टेज। ब्रेक सीड डोरमेंसी, दैट इज रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, डोरमेंसी क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, ठीक है, इन द अनफेवरेबल कंडीशंस, जो प्लांट होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो एक रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में आ जाते हैं। कि मतलब हम मिट्टी में बीज को बोएंगे तो हमने बीज तो बो दिया लेकिन वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डोरमेंट पीरियड। कि इतने जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, फेवरेबल नहीं होंगी, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इतना जर्मिनेट नहीं कर, वो सॉइल के अंदर तो है बट वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज और डोरमेंसी पीरियड। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्रेक, ताकि अगर भाई इतनी वो अंकुरित नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, फसल कैसे बनेगी? तो जो साइटोकाइनेसिस होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज को खत्म करता है और उसे किसमें? वर्किंग स्टेज में या फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका किसमें होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। नेक्स्ट, डिले सेंसेशन। ये तो आपको मैंने उसमें जिबड़े में बताया था, अगर याद हो तो। डिले सेंसेशंस, ठीक है, सेंसेशन को डिले करता है। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? एजिंग। मैंने बताया था ना, लीफ में जो लीफ फॉल ऑफ हो जाती है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है बाय इंक्रीजिंग द एज ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, promotes flowering in some plants। ठीक है, the next would be help in the secondary growth। सेकेंडरी ग्रोथ, अब उसमें मैंने सेकेंडरी ग्रोथ क्या है तो बताती हूँ। याद है कुछ? जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम की जो ग्रोथ होती है वो साइटोकाइनेसिस की वजह से होती है। मेटाबॉलिक डोरमेंसी पीरियड को खत्म करता है, एजिंग को बढ़ाता है। एजिंग को बढ़ाने से क्या हो रहा है कि वो जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक यंग रहेगा, मतलब वो जीवित रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो उसमें एजिंग हो जाएगी, जितनी जल्दी वो एजड हो जाएगा, फिर एक टाइम पे आकर उसकी डेथ भी हो जाएगी। लेकिन अगर एजिंग डिले हो रही है, उसकी जो एज है वो लेट बढ़ रही है, तो उसकी जो डेथ है वो भी लेट ही होगी। तो प्लांट्स को जो तरह से लाइफ लॉन्ग बनाता है वो कौन बनाता है? साइटोकाइनेसिस बनाता है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेटा ये सब बातें हमारी किससे रिगार्डिंग थी? ये बातें थी हमारी साइटोकाइनेसिस से रिगार्डिंग। और यहाँ पे हमारा जो साइटोकाइनेसिस है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद अब हमारा इसमें आएगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन को हम हो क्या कहते हैं? इथिन कहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग इथाइलिन यू कंप्लीट द साइटोकाइनेसिस। कीजिए साइटोकाइनेसिस। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीजीआर की तरफ, द फोर्थ पीजीआर, दैट इज इथाइलिन।
इथाइलिन इज ऑल्सो नोन एज इथीन। ओके, तो चलिए अब हम इथीन को कवर अप करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि बेटा क्या है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। वन एंड ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन। सबसे खास बात उसकी यही है, गैसियस फाइटो हार्मोन। ठीक है, और सब हमारे अनदर स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ यही है जो गैसियस फॉर्म में मिलता है। और ये प्लांट में कैसे बनता है? इन प्लांट्स obtained by breakdown of methionine। जब प्लांट में मिथोनिन टूट जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका इथाइलिन में। इन प्लांट्स obtained by breakdown of मिथोनिन। ठीक है, जब मिथोनिन कन्वर्ट होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? हमेशा इथाइलिन में। बनता कहाँ पे है ये? हमेशा साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इथाइलिन की? कहाँ पे बनना चाहिए? मैंने आपको बताया था तब आप लोग स्कूल में आते थे कि हमेशा जितने भी फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो इसी की वजह से क्या होता है? राइप होते हैं, पकते हैं। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे मिलेगा? सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगा? ये राइपनिंग फ्रूट्स में। उन सेल्स में जो रेस्टिंग स्टेट में जाने वाली है, उनको लाइव रखने के लिए, काफ़ी लंबे समय तक जीवित रखने के लिए किसमें मिलेगा? राइपनिंग फ्रूट्स में मिलेगा। अब सेंसेशन को डिले करेगा, ये किसने बताया था? सहारा ने, सहारा डाउट ने। सहारा डाउट एक साइंटिस्ट थे, सहारा डॉट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि ये कहाँ मिलेगा? उन सेल्स में जो अंडर सेंसेशन आ चुकी है। ठीक है, और जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे क्रोकन ने क्या बताया था? कहाँ पे मिलेगा? इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग साइड पे क्या की बेटा डिस्कवरी की थी। दोनों ने अलग अलग जगह बताया था कि एक ने तो सेंसेशन से रिलेट किया था और एक ने राइपनिंग ऑफ फ्रूट से रिलेट किया था। तो ये बात नहीं, कुछ खास बातें थी हमारी इथाइलिन से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ इथाइलिन की। इथाइलिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? चलिए, सबसे पहला तो प्रमोट सेंसेशन। ठीक है, मतलब उसके रेस्टिंग पीरियड को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, उसको जल्दी से टर्मिनेट होने नहीं देगा। ठीक है, प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये तो सबसे कॉमन तो यही है, सबसे यूनिक कैरेक्टर है। प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा इसका? इंक्रीज द लेंथ ऑफ पिट्यूल एंड इंटरनोड्स। सबको पता है दोनों चीजें क्या होती है? इंक्रीज द, जैसे मैंने बताया हुआ है पहले से ही, लेंथ ऑफ पिट्यूल एंड पिट्यूल क्या होता है? ये ब्रांच है, यहाँ से लीफ निकल रही है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? दिस वन इज पिट्यूल। तो पिट्यूल की लेंथ को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। इससे क्या बेनिफिट है? ये ट्रांसपायरेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, किसमें होती है? ट्रांसपायरेशन में। तो ये क्या करता है? पिट्यूल की लेंथ को इंक्रीज कर देता है और नंबर ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स को। जितनी ज़्यादा इंटरनोड्स होंगे उतनी ज़्यादा नोड्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा ही लीव्स प्लांट पे आएंगी,
जितनी ज़्यादा लीव्स आएंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है अभी। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ठीक है, सीड डोरमेंसी को भी क्या करता है, ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट प्रमोट जर्मिनेशन इन ग्राउंडनट सीड्स, जो ग्राउंडनट होता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्मिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इथाइलिन की वजह से होता है। अगर इथाइलिन ना हो तो उसमें जर्मिनेशन भी नहीं होगा। प्रमोट स्प्राउटिंग इन पोटैटोज, मतलब ट्यूबर फॉर्मेशन, जो पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन करता है, इथाइलिन करता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी हमारी नेचुरल इथाइलिन से रिलेटेड बेटा। ये सब फंक्शंस थे जो कौन परफॉर्म कर रहा था, नेचुरल इथाइलिन। बट कई बार क्या होता है कि लोग ज़्यादा अर्न करने के लिए फलों को खुद से तोड़ लेते हैं प्लांट से। ठीक है, तो इसमें वो कैसे करते हैं, कैसे पकाते हैं, इसमें हम डालते हैं फिर आर्टिफिशियल इथाइलिन। आर्टिफिशियल इथाइलिन को कहा जाता है इथोफॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है, इथोफोन। इथोफोन भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो देखो होता क्या है, इथोफोन क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल इथाइलिन का, जो किस लिए यूज किया जाता है, फॉर रैपिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली। ठीक है, तो इथोफोन क्या है, इथोफोन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, इथोफोन। इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, रैपिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली जो फलों को पकाता है वो कौन है बेटा, इथोफोन है। ठीक है, कौन होता है, इथोफोन। इथोफोन के बाद फंक्शन भी चलो हम देख लेते हैं। थिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन के फाइबर को जो थिकनेस प्रोवाइड कराता है वो कौन होता है, इथोफोन होता है। नेक्स्ट थिनिंग ऑफ कोकोनट, सॉरी वॉलनट, जो फ्रूट होते हैं ना उनको जो सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है, वो भी कौन होता है, इथाइलिन। ठीक है, और क्या करता है, प्रमोट फॉर्मेशन, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। कुकुम्बर में जो फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन करता है वो भी कौन होता है बेटा, इथाइलिन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं किसके, इथाइलिन के, जो इथाइलिन परफॉर्म करता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हमारे किसके थे, इथाइलिन के थे। तो बेटा हमारे इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फीचर रह जाता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, इन्हें आप इनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स कंप्लीट रखिए, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को कंप्लीट रखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम हमारी ऐसी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।